क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसकी कुंडली में मंगल शुभ हो लेकिन उसके जीवन में साहस की कमी हो? आत्मविश्वास बार बार टूट जाता हो, निर्णय लेने में डर लगता हो, मेहनत बहुत करता हो लेकिन सफलता हर बार उससे कुछ कदम दूर रह जाती हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? अगर मंगल शक्ति का ग्रह है, तो फिर शक्ति कहाँ चली जाती है? क्या सचमुच शुभ मंगल भी कमजोर हो सकता है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी गहरे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जानेंगे कि मंगल ग्रह शुभ होकर भी कमजोर क्यों पड़ जाता है, कमजोर मंगल की पहचान कैसे करें और सबसे महत्वपूर्ण, मंगल ग्रह को मजबूत कैसे किया जाए ताकि उसके शुभ फल आपके जीवन में पूरी तरह प्रकट होने लगें। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, ठीक है? क्योंकि अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो केवल ज्योतिषीय उपाय नहीं बल्कि आपके भीतर सोई हुई मंगल की ऊर्जा को जागृत कर देगा। मंगल आखिर है क्या? वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को शक्ति, साहस, पराक्रम, आत्मविश्वास, नेतृत्व, भूमि, संपत्ति, रक्त, ऊर्जा और युद्ध का कारक माना गया है। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि मंगल केवल लड़ाई झगड़े का ग्रह है, तो शायद आप मंगल को अभी तक पूरी तरह समझ ही नहीं पाए हैं। वास्तव में मंगल वह एनर्जी है, मंगल वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हार ना मानने की प्रेरणा देता है। जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, जब पूरी दुनिया आपके विरुद्ध खड़ी हो और फिर भी आपके भीतर एक आवाज आए, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, वह आवाज मंगल की ऊर्जा होती है। जब किसी व्यक्ति के भीतर अपने अधिकार प्राप्त करने की इच्छा शक्ति जागती है, जब वह अन्याय के सामने झुकने से इनकार कर देता है, जब वह संघर्षों से भागने के बजाय उनका सामना करता है, तो समझ लीजिए मंगल उसके भीतर कार्य कर रहा है। लेकिन यहीं से शुरू होता है मंगल का सबसे बड़ा रहस्य। कई बार ऐसा देखा जाता है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल शुभ होता है, फिर भी उसमें आत्मविश्वास की कमी रहती है, निर्णय लेने में डर लगता है, साहस कमजोर पड़ जाता है, बार बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। कई बार व्यक्ति के भीतर क्षमता तो होती है, लेकिन वह सही समय पर उस क्षमता का उपयोग ही नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? अगर मंगल शुभ है तो फिर उसका शुभ प्रभाव दिखाई क्यों नहीं देता? यही वह प्रश्न है जिसका उत्तर अधिकांश लोग कभी खोज ही नहीं पाते, ठीक है? और यही है मंगल ग्रह का गहरा रहस्य। शुभ मंगल भी कमजोर कैसे हो सकता है? अब इस रहस्य को समझिए। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण नियम है, किसी ग्रह का शुभ होना और शक्तिशाली होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यह बात जितनी सरल सुनाई देती है उतनी ही गहरी है। कोई ग्रह अपने स्वभाव से शुभ हो सकता है या कुंडली में अपने भावाधिपत्य के कारण शुभ हो सकता है, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त बल नहीं है तो वह अपने शुभ फलों को पूरी तरह से देने में सक्षम नहीं हो पाता। इसे एक उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि एक राजा है जो अत्यंत बुद्धिमान है, दयालु है, न्यायप्रिय है, प्रजा उससे प्रेम करती है, लेकिन यदि उसके पास सेना ही ना हो, तो यदि उसके सैनिक कमजोर हों, यदि उसके पास संसाधन ना हो, तो क्या वह अपने राज्य का रक्षण कर पाएगा? क्या वह अपनी इच्छानुसार शासन चला पाएगा? शायद नहीं। राजा अच्छा है लेकिन शक्तिहीन है। ठीक यही स्थिति शुभ मंगल की भी हो सकती है। मंगल शुभ तो है, लेकिन यदि उसके पास पर्याप्त बल नहीं है तो वह व्यक्ति को अपनी पूरी शक्ति, पूरे साहस और पूरे आत्मविश्वास को नहीं दे पाएगा। यहीं से जीवन में संघर्ष बढ़ने लगते हैं। व्यक्ति सोचता है, मेरे अंदर क्षमता है, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? इस प्रश्न का उत्तर मंगल की शक्ति में छिपा होता है। अब प्रश्न उठता है, आखिर मंगल कमजोर क्यों पड़ता है? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जो एक शुभ मंगल को भी कमजोर बना देती हैं? क्या केवल राशि इसका कारण होती है या फिर अन्य ग्रह भी इसमें भूमिका निभाते हैं? क्या सूर्य भी मंगल की शक्ति को कम कर सकता है? क्या शनि, राहु और केतु मंगल की ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? और क्या क्या और क्या
कुछ ऐसे योग भी होते हैं जो मंगल को भीतर ही भीतर कमजोर कर देते हैं, बिना हमें पता चले। यहाँ हम विस्तार से बात करेंगे मंगल कमजोर होने के 5 सबसे बड़े कारण। आपने ये तो समझ लिया कि शुभ होना और शक्तिशाली होना दोनों अलग अलग बातें हैं। यही कारण है कि कई लोगों की कुंडली में मंगल शुभ होते हुए भी अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाता। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि आखिर मंगल कमजोर क्यों पड़ता है? क्या केवल राशि इसका कारण होती है, या फिर कुछ ऐसे अदृश्य कारण भी हैं जो धीरे धीरे मंगल की शक्ति को कमजोर कर देते हैं? ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। आइए एक एक करके उन 5 प्रमुख कारणों को समझते हैं। पहला कारण है नीच राशि में मंगल। ज्योतिष के अनुसार मंगल की नीच राशि कर्क मानी गई है। अब प्रश्न उठता है, लेकिन आखिर कर्क राशि में ही मंगल क्यों कमजोर हो जाता है? इसका कारण केवल ज्योतिषीय नियम नहीं है, बल्कि ऊर्जा का सिद्धांत भी है। मंगल अग्नि तत्व का ग्रह है। उसकी प्रकृति है निर्णय लेना, आगे बढ़ना, जोखिम उठाना और संघर्ष करके जीतना। वहीं दूसरी ओर कर्क राशि जल तत्व की राशि है। यह भावनाओं, संवेदनाओं और मन का प्रतिनिधित्व करती है। अब सोचिए, जब अग्नि जल के बीच पहुंच जाती है तो क्या होता है? उसकी ज्वाला धीमी पड़ने लगती है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि में मंगल की ऊर्जा भी भावनाओं के बीच दबने लगती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर क्षमता तो होती है, लेकिन कई बार वह सही दिशा में उसका उपयोग नहीं कर पाता। निर्णय लेने से पहले वह बहुत अधिक सोचता है। ठीक है, भावुकता साहस पर हावी होने लगती है। और यदि चंद्रमा भी कमजोर हो तो यह स्थिति और भी अधिक गंभीर हो सकती है। ऐसे में मंगल का पराक्रम धीरे धीरे कम होने लगता है। दूसरा कारण है शत्रु ग्रह का प्रभाव। अब आते हैं दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण कारण पर। यदि मंगल, शनि, राहु, केतु का अधिक नकारात्मक प्रभाव हो, यदि मंगल पर शनि, राहु, केतु का अधिक नकारात्मक प्रभाव हो तो उसकी शक्ति प्रभावित होने लगती है। ध्यान रखिए, हर युति खराब नहीं होती, हर दृष्टि में भी अशुभ नहीं होता, लेकिन जब ये ग्रह मंगल को अत्यधिक पीड़ित कर देते हैं तब समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के जीवन में बिना कारण रुकावटें आने लगती हैं, क्रोध बढ़ने लगता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जहां साहस दिखाना चाहिए वहीं व्यक्ति हिचकिचा जाता है। निर्णय लेने में भ्रम पैदा होने लगता है। मन कई बार बदलता है, कभी अत्यधिक उत्साह तो कभी पूरी निराशा। कभी लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ और अगले ही पल ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। यह है असंतुलित ऊर्जा। कमजोर मंगल का संकेत हो सकते हैं। ये सभी कमजोर मंगल का संकेत हो सकते हैं, विशेषकर जब शनि, राहु या केतु मंगल के साथ युति करें या अपनी तीव्र दृष्टि डालें। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य समझ लीजिए कि इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया या मंगल कभी मजबूत नहीं हो सकता। ऐसे प्रभावों को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है। और आगे जब हम उपायों की चर्चा करेंगे तो इस विषय को और भी अधिक विस्तार से समझेंगे। ठीक है, तीसरा कारण है सूर्य के अत्यधिक निकट होना। अब आते हैं तीसरे कारण पर। यह कारण कई लोगों की नजर से छूट जाता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, उसका तेज अत्यंत प्रबल होता है। इसी कारण जब कोई ग्रह सूर्य के बहुत अधिक निकट आ जाता है तो उसे अस्त माना जाता है। केवल बुध ग्रह इसका अपवाद है। ठीक है, लेकिन मंगल जब सूर्य के बहुत अधिक निकट पहुंच जाता है तो उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति कमजोर पड़ सकती है। ऐसे व्यक्ति के भीतर योग्यता की कमी नहीं होती, क्षमता की भी नहीं होती, लेकिन वह सही समय पर अपने गुणों को व्यक्त नहीं कर पाता। कई बार सूर्य और मंगल यह मेल व्यक्ति को अत्यधिक क्रोधी बना देता है, अत्यधिक ओवर कॉन्फिडेंस पैदा कर देता है। उसे लगता है कि वह हमेशा से ही सही है, लेकिन यही आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास कई बार गलत निर्णयों का कारण बन जाता है। इसीलिए सूर्य की ऊर्जा जितनी आवश्यक है उतना ही आवश्यक है उसका संतुलन। चौथा कारण है पाप कर्तरी योग। अब बात करते हैं उस योग की जिसका नाम सुनते ही ज्योतिष के विद्यार्थी भी सावधान हो जाते हैं। यह है पाप कर्तरी योग। कल्पना कीजिए, मंगल किसी भाव में बैठा है, उसके एक ओर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, दूसरी ओर अशुभ ग्रह बैठा है, अर्थात मंगल दोनों तरफ से पाप ग्रहों के बीच में घिर गया है। ऐसी स्थिति में उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि मंगल 5वें भाव में है और चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है और छठे भाव में राहु, तो मंगल दोनों ओर से अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है। इसे ही पाप कर्तरी योग कहा जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन परिणाम अपेक्षा से अधिक
देर से मिलते हैं। कई बार ऐसा लगता है पापकर्तरी योग होने पर कि सफलता बस आने ही वाली है, पर आती नहीं है। ठीक है, ये हो गया पापकर्तरी योग। अब मैं पांचवें कारण की बात करूंगा। पांचवा कारण है षड बल की कमी। अब आते हैं उस कारण पर जिसकी चर्चा सामान्यतः बहुत कम लोग करते हैं, और वह है षड बल। ठीक है, कई बार मंगल अच्छी राशि में तो होता है, अच्छे भाव में भी होता है, कोई बड़ी अशुभ युति भी नहीं होती, फिर भी वह अपेक्षित फल नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रह का केवल राशि में अच्छा होना पर्याप्त नहीं है, उसके पास फल देने की शक्ति भी होनी चाहिए। इसी शक्ति का एक महत्वपूर्ण मापदंड है षडबल। यदि षडबल कम है तो ग्रह अपने शुभ परिणाम नहीं दे पाते, कमजोर पड़ जाते हैं। मानो योद्धा युद्ध भूमि में तो पहुंच गया, लेकिन उसके हाथ में शस्त्र ही ना हो, उसका साहस, उसकी इच्छा सब कुछ होते हुए भी वह पूरी क्षमता से युद्ध नहीं लड़ पाएगा। ऐसी ही स्थिति कमजोर षडबल वाले मनुष्य की होती है। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि मंगल वास्तव में कमजोर है तो क्या कुछ ऐसे संकेत हैं जो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं? क्या बिना कुंडली देखे भी कुछ बातें समझी जा सकती हैं? क्या आत्मविश्वास की कमी, बार बार क्रोध आना, निर्णय को लेने का डर, या संघर्षों से भरा जीवन कमजोर मंगल की ओर संकेत नहीं करते? यदि मंगल वास्तव में कमजोर हो तो क्या उसके कुछ संकेत रहते हैं? देखिए, हमारे जीवन में दिखाई देता है कि अ, हमें बार बार क्रोध आ रहा है, हमारे पास आत्मविश्वास की कमी है, निर्णय लेने में हमें डर लग रहा है, और हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। तो यह सब कमजोर मंगल की ओर संकेत करते हैं। इन्हीं संकेतों के साथ, ठीक है, इन्हीं संकेतों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मंगल के आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। यदि मंगल वास्तव में कमजोर हो तो क्या उसके कुछ संकेत हैं जो हमारे जीवन में दिखाई देते हैं? क्या बिना कुंडली देखे भी कुछ बातें समझी जा सकती हैं? क्या आत्मविश्वास की कमी, बार बार क्रोध आना, निर्णय लेने का डर, या संघर्षों से भरा जीवन कमजोर मंगल की ओर संकेत करते हैं? अधिकांश लोग जीवन भर समझ ही नहीं पाते कि मंगल कमजोर है। मंगल ग्रह को मजबूत कैसे करें, यह एक प्रश्न हमारे सामने आता है। मंगल ऊर्जा जागृत करने का सबसे प्रभावी उपाय, मैं इस पर अभी बात करूंगा। ठीक है, देखिए, मंगल केवल युद्ध का ग्रह नहीं है, यह आपके भीतर की इच्छा शक्ति है, संकल्प है, पराक्रम है, आगे बढ़ने की प्रेरणा है। जब यही मंगल कमजोर हो जाता है जब यही मंगल कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति के भीतर का योद्धा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल की ऊर्जा को जागृत किया जा सकता है, इसे मजबूत किया जा सकता है। इसके लिए केवल रत्न धारण करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि कुछ ऐसे उपाय हैं जो सीधे आपके मन, आपकी चेतना और आपकी इच्छा शक्ति पर कार्य करते हैं। पहला और सबसे प्रभावी उपाय, हनुमान जी की उपासना। यदि मंगल को मजबूत करने का एक उपाय चुनना हो तो वह है हनुमान जी की आराधना। ज्योतिष में हनुमान जी को मंगल दोषों को नष्ट करने का बड़ा प्रभावी उपाय माना गया है। लेकिन इसका रहस्य केवल इतना नहीं है। जरा सोचिए, हनुमान जी के जीवन का सबसे बड़ा संदेश क्या है? संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पीछे मत हटना। जब माता सीता की खोज का काम उनके सामने आया तो वह कार्य लगभग असंभव माना जा रहा था। सामने विशाल समंदर था, अनेक बाधाएं थीं, अनेक परीक्षाएं थीं, लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, डरे नहीं। उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और आगे बढ़ गए। यही मंगल की वास्तविक ऊर्जा है। आज जीवन में जब कोई व्यक्ति किसी कार्य के लिए निकलता है और पहली बार आने पर ही रुक जाता है तो समझिए तो उसका मंगल कमजोर पड़ रहा है। लेकिन जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होने के बाद भी फिर उठ खड़ा होता है तो समझिए मंगल जागृत हो रहा है। इसीलिए प्रतिदिन या मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ करें, लेकिन केवल शब्द पढ़ने के लिए नहीं, उसे उसके पीछे के साहस, सेवा, निष्ठा और पराक्रम को समझने के लिए उसे पढ़ा जाए। जब आप इन भावों के साथ आराधना करेंगे तो धीरे धीरे वही ऊर्जा आपके भीतर जागृत होगी जो श्री हनुमान जी के पास आई थी जब वो राम कार्य के लिए आगे बढ़े थे। चलिए मैं दूसरा उपाय बात करता हूँ। तो दूसरा उपाय है मंगल के मंत्र का जाप। मंगल के मंत्र का जाप मन की ऊर्जा को दिशा देने का माध्यम है। मंगल ग्रह के लिए प्रचलित मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः।
मंगलवार के दिन या प्रतिदिन श्रद्धा अनुसार इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। इसके साथ आप हनुमान जी के मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं, जैसे ओम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इन मंत्रों का प्रभाव केवल शब्दों से नहीं होता, ठीक है, बल्कि उस भावना में भी होता है जिसके साथ उसका उच्चारण किया जाता है, उसका जप किया जाता है, ठीक है। इसलिए इसका ध्यान रखें कि जब भी हम मंत्र का जाप करें तो भावना के साथ करें, चाहे मंगल की आराधना हो या हनुमान जी की आराधना का मंत्र, ठीक है। तीसरा उपाय है अनुशासन और परिश्रम। अब आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो शायद किसी भी ज्योतिषीय उपाय से अधिक शक्तिशाली है, और वह है अनुशासन। मंगल कर्म का ग्रह है, पराक्रम का ग्रह है, इसीलिए आलस्य मंगल का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत होता है वह केवल उत्साह से कार्य शुरू नहीं करता, वह लगातार काम करता है, रोज काम करता है, नियमित काम करता है। कई लोग परिणाम आने तक काम करते हैं, लेकिन मजबूत मंगल वाला व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म करता रहता है। उसे पता होता है कि एक ना एक दिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। यही कारण है कि अनुशासन मंगल को मजबूत करने का सबसे व्यवहारिक उपाय है, ठीक है। इसीलिए अनुशासन बहुत जरूरी है। चौथा उपाय है व्यायाम और शारीरिक श्रम। अब एक ऐसे उपाय की बात करते हैं जिसका प्रभाव आप कुछ ही दिनों में महसूस कर सकते हैं, और वह है व्यायाम। आपने देखा होगा कि कई मोटिवेशनल स्पीकर आत्मविश्वास की कमी वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या सलाह देते हैं? दौड़ना शुरू करो, व्यायाम करो, शरीर को सक्रिय बनाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि मंगल का सीधा संबंध शारीरिक ऊर्जा से है। जब आप नियमित रूप से दौड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, योग करते हैं या किसी शारीरिक गतिविधि को करते हैं तो शरीर में केवल ताकत ही नहीं बढ़ती, बल्कि आपकी मानसिक शक्ति बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, व्यक्तित्व में एक अलग ही चमक आने लगती है, ठीक है। ये मंगल की ऊर्जा का जागरण है। कई बार कुंडली में मंगल की स्थिति जैसी भी हो, नियमित व्यायाम उसके नकारात्मक प्रभावों को काफी हद तक संतुलित कर देता है। इसीलिए यदि आप सचमुच मंगल को मजबूत करना चाहते हैं तो अपने जीवन में शारीरिक सक्रियता अवश्य रखिए, ठीक है। ये आपके मंगल को अच्छा बना देगा। पांचवा उपाय रक्तदान और सेवा, ठीक है। रक्त का कारक ग्रह है मंगल, इसी कारण रक्तदान से मंगल जुड़ जाता है। यदि स्वास्थ्य और परिस्थितियां अनुमति दें तो रक्तदान जैसी सेवा कार्य मंगल की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है। इसके साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करना, रक्षकों और सैनिकों का सम्मान करना, एक साहसपूर्ण सेवा कार्यों में भाग लेना इत्यादि भी मंगल के गुणों को विकसित करता है। याद रखिए, मंगल केवल शक्ति नहीं है, मंगल शक्ति का सदुपयोग भी है, ठीक है। छठा उपाय है मंगलवार का व्रत, ठीक है। मंगलवार वाले दिन आप मंगल ग्रह का व्रत रख सकते हैं। इस दिन श्रद्धा और सामर्थ्य अनुसार व्रत रखा जा सकता है। हनुमान जी की पूजा भी की जा सकती है, मंत्र जप भी किया जा सकता है और आत्मचिंतन भी किया जा सकता है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन छोड़ना नहीं होता, बल्कि मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना होता है। नियंत्रण मजबूत मंगल की पहचान है। मजबूत मंगल वाला व्यक्ति अपनी शक्ति पर नियंत्रण करना जानता है। उसे हर बात पर क्रोध नहीं आता, उसे हर समय अपनी ताकत दिखाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसे अपनी शक्ति का बोध होता है, और जो अपनी शक्ति को जानता है उसे साबित करने की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती। मंगल अहंकार नहीं देता, वह आत्मविश्वास देता है। मंगल आक्रामकता नहीं देता, साहस देता है। अधीरता नहीं देता, वह संकल्प देता है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या उम्र के साथ मंगल की ऊर्जा बदलती है? कहीं युवा अवस्था में व्यक्ति भीतर से अत्यधिक जोशीला होता है। क्यों युवावस्था में व्यक्ति के भीतर इतना जोश और पराक्रम होता है, और क्यों समय के साथ यह ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है? इसी रहस्य को हम इस श्रृंखला के इस भाग में समझेंगे, जानेंगे जीवन भर में मंगल की शक्ति को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। जीवन भर मंगल की शक्ति को कैसे मजबूत करें, ठीक है। अब हम बात करते हैं मंगल की ऊर्जा का अंतिम रहस्य यह है कि मंगल शुभ होकर भी क्यों कमजोर पड़ जाता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, कमजोर मंगल की पहचान कैसे करें और उसे मजबूत बनाने के प्रभावी उपाय क्या हैं। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक ऐसे रहस्य का आना भी बाकी है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, और वह रहस्य है उम्र के साथ मंगल की ऊर्जा का बदलना।
क्या उम्र के साथ मंगल की शक्ति बदलती है? यदि आप अपने जीवन पर ध्यान दें तो पाएंगे कि बचपन में शरीर में ऊर्जा बहुत सीमित होती है। जैसे जैसे व्यक्ति किशोरावस्था में पहुंचता है तो उसके भीतर साहस बढ़ने लगता है। नई नई महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती हैं, कुछ कर दिखाने की आग पैदा होती है। युवावस्था पहुंचते पहुंचते यही ऊर्जा अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाती है। यही कारण है कि जवानी में व्यक्ति जोखिम लेने के लिए तैयार रहता है, बड़े सपने देखता है, रात दिन मेहनत कर सकता है, बार बार गिरकर भी फिर उठ खड़ा होता है। यह केवल शरीर की शक्ति नहीं, इसके पीछे मंगल की ऊर्जा भी कार्य कर रही होती है। लेकिन समय के साथ यदि व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन, व्यायाम और इच्छा शक्ति को बनाए नहीं रखता तो धीरे धीरे उसकी शक्ति भीतर ही भीतर कम होने लगती है। उम्र बढ़ने के साथ शरीर बदलता है, लेकिन मन का मंगल जागृत रहे तो संकल्प कभी बूढ़ा नहीं होता। इसीलिए जीवन के हर पड़ाव पर मंगल की ऊर्जा को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपने अपने मंगल को जवान रखा है तो वो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा। जीवन के हर पड़ाव पर मंगल की ऊर्जा को जगाए रखना आवश्यक है। मंगल केवल युवावस्था नहीं, जीवन भर का साथी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद अब क्या करना, अब जो होना है हो गया। लेकिन मजबूत मंगल ऐसा कभी नहीं सोचता। वह हर उम्र में एक नया लक्ष्य खोज लेता है, कुछ नया सीखता है, अपने शरीर को सक्रिय रखता है, अपने मन को पराजित नहीं होने देता। यही कारण है कि कुछ लोग 60 या 70 की आयु में भी युवाओं जैसी ऊर्जा रखते हैं। फौज का उदाहरण लीजिए। यदि आपने कभी किसी सैनिक को या किसी सेवानिवृत्त सैनिक को ध्यान से देखा हो तो एक बात अवश्य महसूस की होगी। सेवा से निवृत्त होने के बाद भी उसका जीवन अनुशासित रहता है। वह समय पर उठता है, व्यायाम करता है, अपने कार्य को स्वयं करता है, दिन भर अपने आप को सक्रिय रखता है। उसकी चाल, उनकी वाणी, उनका आत्मविश्वास सब कुछ अलग दिखाई देता है। ऐसा क्यों? केवल इसलिए नहीं कि उन्होंने सेना में नौकरी की, बल्कि इसलिए कि उन्होंने जीवन भर मंगल के गुणों को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अनुशासन, परिश्रम, कर्तव्य, संकल्प और साहस, यही मंगल की वास्तविक अभिव्यक्तियां हैं। एक अंतिम बात, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने मंगल को हमेशा मजबूत बनाए रखें तो केवल उपायों पर निर्भर मत रहिए। अपने जीवन को भी मंगल के अनुसार ढालिए। साहसी बनिए लेकिन अहंकारी मत बनिए। शक्तिशाली बनिए लेकिन शक्ति का दुरुपयोग मत कीजिए। महत्वाकांक्षी बनिए लेकिन अधर्म का मार्ग मत अपनाइए। परिश्रम कीजिए लेकिन परिणाम के डर से रुकिए मत। सबसे महत्वपूर्ण, हर कठिन परिस्थिति में अपने भीतर यह विश्वास रखिए कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। यही मजबूत मंगल का संकेत है और पहचान है। निष्कर्ष तो ये है कि आज अपने आप को जानो। मंगल ग्रह शुभ होकर भी कमजोर पड़ सकता है। आज हमने जाना कि शुभता और शक्ति दोनों अलग अलग विषय हैं। यदि मंगल के पास पर्याप्त बल नहीं है तो वह अपने शुभ फलों को पूरी तरह से देने में सक्षम नहीं हो पाता। लेकिन यदि आप अपने जीवन में हनुमान जी की भक्ति, अनुशासन, नियमित व्यायाम, मंत्र जाप, सेवा और दृढ़ संकल्प को स्थान रखते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर भी मंगल की ऊर्जा जागृत होने लगती है। और जब मंगल जागृत होता है तो व्यक्ति भाग्य का इंतजार नहीं करता। अपने पराक्रम, अपने कर्म और अपनी इच्छा शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो और आपने कोई नई बात सीखी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। यदि आप ज्योतिष, आध्यात्मिक रहस्यों और वैदिक ज्ञान पर ऐसे ही गहन वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके अवश्य बताइए कि आपकी कुंडली में मंगल किस राशि में है, किस भाव में है और क्या आपने अपने जीवन में मंगल के इन प्रभावों को महसूस किया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री हनुमान।